कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। बड़ा भाई और सब देखने लगे और वो मेरी बेटी को लेकर चला गया और जिस लड़के को हम जानते नहीं है और जिसे हम पहचानते नहीं है और वो मेरी बेटी को लेकर चला गया और हम कुछ नहीं कर सके। मैंने उसकी गाड़ी को फॉलो किया था, लेकिन हमारी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी लगती है और तुम पुलिस मुकाबले में भड़का क्यों नहीं दिया उसे? चला गया, लेकिन कब तक जिंदा रहेगा वो? कब तक? पर वो जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन अगर ये लड़की जिंदा रही तो मैं शहर के 10,000 लोगों में और क्या शक्ल दिखाऊंगा? और ये खबर पड़ी है तुमने अखबार में और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो सारे क्रेडिट कार्ड, सारे पैसे जो है वो वापस कर गई थी? क्या हो गया आपको चॉइसा? न कभी मैंने 10-15 लाख 20 लाख की मामूली रकम का जिक्र आपसे किया है? कभी मैंने? वो तो आई थी गुस्से में, सारी चीजें फेंक कर चली गई। मैंने उसके अकाउंट से कैश निकलवा के अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। और इस खबर का बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारा मौकफ था कि उसकी नजरें हमारी दौलत पर है, और लेकिन अब लोग कहेंगे कि वो तो सारा रुपया पैसा हमारे मुंह पर तेल मार गई है और खाली हाथ चली गई है। ना आपको हो क्या गया? किस किस्म की आप बातें कर रहे हो? मैं तो हैरान हो रही हूँ, कब से आप अखबार की खबरों को सच मानने लगे हो हैं? और तुम्हें पता लगो जान, और जब ये लड़की पैदा हुई थी मुझे जरा खुशी नहीं हुई थी। आहो, ये ऐसी अनवांटेड चाहिए। जब 2 लड़के और 2 लड़कियां पैदा हो गए थे तो इसकी क्या जरूरत थी? और ये पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। इसलिए तो मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। अब जब तक उनकी पोस्टिंग है तब तक ये घर तुम्हारा। पोस्टिंग के बाद मेरी अम्मी से बात हुई है, वो कह रही थी अब इस घर को सारंग का घर समझिए। अच्छा, नहीं जुनैद, तुम इस घर में इस तरह आया करोगे जैसे आया करते थे। अच्छा साइड पे हो जाना। मानूरी अंदर ले आओ प्लीज। यार अंदर ले जाओ। सारंग, तुम्हारे स्टूडियो का सारा सामान मैंने स्टोर में रख दिया है। यार ये भी रखी है और स्कल्पचर्स भी है नीचे, और तुम्हें पकड़ाओ ये भी रखी है। आई थिंक ये बहुत सेफ जगह है। हाँ, वेरी पीसफुल एंड क्वाइट ना। वेरी पीसफुल एंड क्वाइट। हाँ यार गाइस, थैंक्स अ लॉट। हाँ, लेकिन अभी और भी बहुत चीजें। चलो चलो आ जाओ। माँ बाप को छोड़ने का दुख तो होता ही है। और कैसे माँ बाप? सुनो, मैं दुख सुख में रह लूंगी, रूखी सूखी खा लूंगी, मेरे माँ बाप को मत कुछ कहा करो। तो मैंने क्या कहा? मैंने तो सिर्फ इतना कहना कि कैसे माँ बाप। जो कुछ भी कहना है कह दो, लेकिन ये ना कहा करो। आई जस्ट डोंट लाइक इट। यार मैं नहीं कहूंगा तुम्हारे माँ बाप को कुछ। मैं तुम्हें हर्ट तो नहीं कर सकता।
तुम्हें पता है मुझे अदालत पे सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे चढ़ा था? शैला पे। तो तुम्हें उसमें गुस्सा नहीं चढ़ा था वो जब अदालत के बाहर खड़ा पिस्तौल से निशाने बना रहा? उससे तो मुझे घिन आती है। Disgusting। तुम्हें शैला पे क्यों गुस्सा चढ़ता है? बस वो अच्छी लड़की नहीं है। एक बार मैंने उसे किसी बात पर मना कर दिया, बात भूल ही नहीं सकी, दिल पे लगा लिया उसने बात, वही जताने आई होगी। अच्छा ये तुम्हारी जो पहेली है ना ये हम बाद में पूछेंगे। जो मैं किस वक्त बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे दोस्त कितने अच्छे हैं। जुनैद, नदीम, तुम्हारी दोस्त मानूर, देखो मैं घर दे दिया है, फर्निश्ड घर। बहुत किया इन सब ने हमारे लिए। मैं तो कहता हूँ दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता है और वो है दोस्ती का रिश्ता। एक और रिश्ता भी होता है जो दोस्ती से भी जुड़ा है, मोहब्बत का रिश्ता। मोहब्बत का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता ही तो होता है। मुझे भी चलो थोड़ा, बहुत काम करे। काम नहीं करना तुमने? थक गई हूँ। अच्छा चलो तुम रेस्ट करो, मैं जाके काम करके चीजें में रख लो। अम्मी, माइन का कोई इलाज हो सकता है? वो बहुत ज्यादा हद से बढ़ती जा रही है। पहले तुमने उसको चोर कहा, फिर तुमने उसको थप्पड़ मारा। हद से कौन बढ़ रहा है, तुम या वो? उसने मेरी बीवी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है और कोई भी शौहर अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्द पट्टी पढ़ते हैं, बीवियां पट्टी पढ़ाती हैं, लेकिन तुम इतने होनहार शौहर हो कि अल्फाज की इबारत बदले बगैर हूबहू मुझे आके सुना देते हो। देखिए अभी मैं आपके साथ कोई बहस करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि आप महीन को समझा लें, वरना देखो देखो, माहीन तुम्हारी बहन है, ये असवर, ये वही बहन है जिस पे तुम जान देते थे। अगर बीमार हो जाए तो सारी सारी रात उसके सरहाने बैठे रहते थे। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। असवर, ये तुम्हारी वही माहीन है बेटा। पहले हर वक्त उसकी जुबान पर शहला 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 रहता था। मैं कौन सी बात ठीक माना, वो जो वो पहले करती थी या वो जो वो अब करती है? पहले शहला अच्छी थी, अब वो बुरी हो गई है। मेरी शादी किसने की? मेरी शादी किसने की? माहीन ने की ना। पहले वो अंधी थी क्या? उसे नजर नहीं आता था? अब पूरी दुनिया की बुराइयां उसे शहला में नजर आती हैं, शहला में। आप दोनों मां बेटी ने मेरा घर बर्बाद करने का तहैया कर रखा है। असवर, रुक जाओ। डैडी, आप समझ नहीं रहे हैं, ये लोग क्रिमिनल्स हैं। हम लोग इनके साथ किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं रख सकते। प्लीज आप इन्हें आज ही फोन करके इन्फॉर्म कर दें। क्या आपने इन्हें लोन दिया है? आपने तो कभी नहीं बताया। प्लीज आप इन्हें आज ही फोन करके अपना लोन वापस ले लें। आप नहीं जानते मैं कितनी टेंशन में हूं, बट प्लीज जल्दी। ओके ओके, मिस यू टू, बाय।
बहुत गुस्से में हो? Not really. Anyway, तुम कैसे हो? जो मैंने तुम्हें बताया था वो ठीक निकला। मैं अभी SHO में शाहिदा से मिलकर आ रहा हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ठीक है, क्या हो गया है? ये बड़ी लंबी और पुरानी कहानी है, लेकिन मुख्तसर ये कि एक गरीब की बेटी की ना कोई इज्जत है ना तहफ़्फ़ुज़। एक लड़की थी फरजाना। नौमान और उसके दोस्तों ने उसका पर्स छीना। उसने पुलिस में दरखास्त कर दी और एक दोस्त पकड़ा गया। वो तीनों भाग गए। अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उन्होंने फरजाना को किडनैप किया। उसका बाप रोता हुआ वुमेन SHO के पास गया और मेरी शाहिदा के कहने पर उसने पर्चा करवाया, लेकिन पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रही। इतनी देर में उन्होंने बेल ले ली और फिर फरजाना से जबरदस्ती फोन करवा के उसके बाप को डरा धमकाकर पर्चा वापस ले लिया। Khalid, are you all right? कुछ पियोगे? नो थैंक्स। अच्छा, उसके बाप ने FIR वापस ले ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम बता क्यों नहीं रहे हो? I think you're hiding something. तुम कुछ छुपा रहे हो ना? मैं छुपा नहीं रहा। चौधरी मोहम्मद अजीम ने उस दिन मेरा गला दबाया, मेरे सांस उखड़ गए। अपने साथ होने वाला वाकया वो मैं भूल गया हूं। फरजाना और उसके बाप के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है मैं नहीं बता सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है बताने की। मैं मिल सकती हूँ SHO शाहिदा से? मैं तो यही चाहता हूं कि मैं शाहिदा से तुम खुद सुनो। Okay, let's go then. बस इतनी सी बात है। पुलिस को एक लावारिस लड़की की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि इसके साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई और उसे दरिस्ता तौर पे कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी। बाप ने बेटी की लाश की शिनाख्त की। दिल का दौरा पड़ने से वहां गिर के दम तोड़ दिया। ना भी पकड़े गए छुपा और ना मुजरिम पकड़े गए। इतने टेक्स्ट जानने के बाद आप तो कुछ कर सकती थी। मैंने इस सिलसिले में क्या किया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो हिम्मत कीजिए। यूं रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं जरा जल्दी में हूँ, प्लीज। अगर आप इतना तो गाइड कर सकती हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल आप किसी बड़े वकील से कीजिएगा। ऐसा करें आप मुकर्रर के पास चली जाए। वहाँ लड़की के बाप की दरखास्त मौजूद है। उनसे एक कॉपी ले लीजिए। इसके तमाम फवाइद लिखे हैं। अखबार वाले तो सारे हालात से वाकिफ हैं और ये आपके साथ भी है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता यार। जब तक मैं उस बगैरत के सीने में गोली नहीं उतार लेता तब तक मुझे आराम नहीं आएगा। उस लड़की ने टॉनी के खिलाफ दरखास्त देकर अपना अंजाम देख लिया। वो तो क्या, उसके खानदान की आने वाली कई नस्लें अब कभी थाने की शक्ल नहीं देखेंगी। शंदीन सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बहन, और हम इस बेगैरती का बदला जरूर लेंगे। सैम, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि यार जल्द से जल्द मेरे खानदान पर, मेरे माँ बाप पर, इज्जत पर, आबरू पर जो दाग लगा उसे धो दूं। इसलिए मुझसे एक मिनट के लिए और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे सीने में एक आग लगी है, एक आग लगी है मेरे सीने में। देखो बेटा,
एक इंसान के खिलाफ जुर्म पूरे माशरे के खिलाफ जुर्म होता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना इंसान का सबसे अजीम अमल है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुमने उस गरीब और मजबूर खानदान की मदद के लिए अमली कदम उठाया है। आपको ये जानकर खुशी नहीं होगी कि ताकतवर और अमीर खानदान के लोग आपके रिश्तेदार हैं जिन्होंने जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर रखी है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैंने तुमसे इसलिए जिक्र नहीं किया कि मैं चाहता था कि सामने बात करें। तुम्हारे अंकल चौधरी मोहम्मद अजीम साहब, उनका ये बड़े भाई हैं। हाँ हाँ भाई, ये सच है, हकीकत है। तुम इस बात का अफसाना क्यों बना रहे हो? वो मेरा छोटा भाई है। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि आप अपने भाई के घर से धक्के खा के आए हैं। मुझे कह रहा था कि अनायतुल्लाह को कह देना कि अगर वो मेरे नौकरों के धक्के भूल गया है तो मेरी गर्दन पर ये मौत के पंजों के निशान याद रखे। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, उसका अमल उसके साथ। वो जितना भी बुरा आदमी है, उसने मेरे साथ जो भी सलूक किया, मुझे धक्के दिए, घर से निकाला, जलील किया, जो भी किया, मैं जानूं और वो जाने। लेकिन इन बातों का ये मतलब नहीं है कि वो मेरा भाई नहीं है। अल्लाह रखा मेरा भाई है। इसलिए तो अभी तक वो जिंदा है। तुम उसे गोली मारना चाहते हो? जाओ मार दो गोली। मैंने तो उस दिन तुम्हें रोककर गलती की थी। जाओ उसे मार दो गोली, कत्ल कर दो उसे। और फिर देखना, मैं इनायतुल्लाह तुम्हारे खिलाफ अपने भाई अल्लाह रक्का के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। हाँ, और फिर तुम मुजरिम बन जाओगे, कातिल कहलाओगे। लेकिन मैं इस बात से तो इनकार नहीं करूंगा कि तुम मेरे बेटे हो। बड़े अफसोस की बात है खालिद कि तुम अभी तक अपने बाप को समझे ही नहीं। ये लो बेटी चाय लो, चाय पी लो आप। अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशंस बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। आप तो ब्लाइंड फेथ की बात कर रहे हैं। नो 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 माय डियर डॉटर, यू मिसअंडरस्टूड मी। सारी दुनिया अगर बुराई के रास्ते पर चल पड़े तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं भी उसी रास्ते पर चल निकलूं? नहीं, तुम मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकती। क्या मैं इसलिए सच बोलना छोड़ दूं कि सारी दुनिया झूठ बोलती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। लोग चोरी करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, डाके डालते हैं, मुल्क कौम की दौलत लूटते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। मेरा भाई भी उनमें शामिल है, उन्हीं में से एक है। मगर क्या किया जा सकता है सिवाय दुआ के? उसने मुझे अपने घर से निकाला, धक्के दिए, जलील किया, रुस्वा किया। लेकिन मैंने फिर भी उसे दुआ दी, अपने परवरदिगार के सामने गिड़गिड़ाया कि अल्लाह मेरे भाई को सीधे रास्ते पर ला। मेरा भाई एक बुरा आदमी है, ये ठीक है, मैं तस्लीम करता हूं। लेकिन वो नेक इंसान बन जाए, मेरी ये ख्वाहिश तो नहीं मर सकती ना। इस हफ्ते में ये तीसरा नुकसान है और इसकी टोटल वैल्यू बनती है। एक लफ्ज ना आगे बताना मुझको तुम। तो शर्मीन की परेशानी भूल गई हूँ ये इतने बड़े नुकसान के सामने। तुम एक काम करो, और ये जो MKZ सर जी है ना, और ये बार बार अपने कर्जे का तकाजा कर रहे हैं। अगर तुम उनको 3 हफ्तों के लिए रोक लो ना, तो मैं ये लॉस 100% पूरा कर सकता हूँ। नहीं, ये मिस्टर MKZ सर जी को तकलीफ क्या है? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो बख्ता हमारी नीलम है ना,
इसने गलत खबरें देने का ना हमें नुकसान पहुंचाया है। इसे कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन। वो एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है, वो एक लड़की तुम्हारे काबू में नहीं आती है, बातें तुम इतनी करती हो। क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ है, क्या हो गया, क्या ये रंग क्यों पे गया एकदम, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं है, दूसरी दफा ऐसा हुआ है, चक्कर सा आता है और ये सारा ये खींच जाता है, ये बाजू अकड़ जाता है सारा। अच्छा आओ बैठो तो सही ना, कुछ पानी पियो। आप ना डॉक्टर से मिलो जा। ये जो मिस्टर MKZ सर जी है ना, इसका मसला अब मैं हल करूंगी। ये जो नीलम है ना, इससे मिलना बड़ा जरूरी हो गया। आप डॉक्टर से ना सीधे घर आ जाना। और डॉक्टर से ज्यादा नीलम को मिलना जरूरी है। कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या हो गया आपको? जरा सा लॉस तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तबीयत खराब हो जाती है आपकी। मत लिया करो इतनी टेंशन, मैंने कितनी दफा कहा। ये जो मिस्टर MKZ सर जी है ना, उनसे अब मैं बात करूंगी। Okay, Dad. I'll meet your legal consultant. Okay. Bye. Bye. Yes, please. Hello, नीलम डियर। हमेशा से ये चाहती थी कि इसी तरह का ना एक्सक्लूसिव और पीसफुल एटमॉस्फेयर में ना तुम्हारी कंपनी एंजॉय की जा सकती है। मेरी अभी डैड से बात हुई है। उनकी कंपनी का लीगल कंसल्टेंट आपकी कंपनी को नोटिस सर्व कर रहा है। एक्सक्यूज मी मिसेस चौधरी, मैंने बात वहां से शुरू की है जहां इसको खत्म होना था, ताकि वक्त जाया ना हो। इन बातों को, ये दौलत, ये बैंक बैलेंस, ये इन्वेस्टमेंट्स, ये सब बेकार की चीजें। मैं तुम्हें बताऊं, असल चीज जो होती है ना, वो होती है ह्यूमन रिलेशनशिप। मेरा भी आपके बारे में यही ख्याल है कि आप इंसानों को बहुत अहमियत देती हैं। जान, मुझे तो पहले दिन से पता था कि बड़ी इंटेलिजेंट हो। आंटी, मैंने आपका पुराना घर देखा, टूटी हुई दीवारें और दरवाजा भी टूटा हुआ। क्या? मेरा घर? ये कौन तुमको डिसइंफॉर्मेशन दे रहा है? मेरी डिसइंफॉर्मेशन तो ये भी है कि एक लड़की थी फरजाना, जिसे नुमान और उसके फ्रेंड्स ने किडनैप किया, और आई एम श्योर नीलम डियर कि आपको ना कोई हमारे खिलाफ भड़का रहा है। शुक्र है तुमने बात कर ली और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। अच्छा, एक बात बताएं आंटी, अंकल का कोई भाई भी है इस शहर में? हाँ, शायद एक बड़ा भाई था, लेकिन तो कब का मर चुका। लेकिन आप ये बेफजूल किस्म की बातें क्यों मुझसे पूछ रहे हो? किसने बताया आपको ये बातें? अच्छा, एक आखिरी सवाल आंटी। हाँ, आप झूठ तो नहीं बोलती ना? अच्छा आप बताओ, आपका क्या ख्याल? मेरा तो ख्याल है कि आप हमेशा सच बोलते हैं। इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं नीलम डियर, कि ये जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, इनके बारे में ना ये जो छोटी छोटी अफवाहें होती है ना, छोटी छोटी अफवाहें, इसको भी लोग सच मानते हैं ना। ये सारा जो होता है ना, ये होता है प्रोपेगेंडा। और इसका मैं तुम्हें बताऊं नीलम डियर, ये जो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये नफ्सियाती तज्जिया इसका ये है कि जो लोग होते हैं ना, कितनी कमजोरियों, नाकामियों, महरूमियों की वजह से ना, ये जो बड़े बड़े लोगों के बारे में अफवाहें होती है ना, उनको यकीन कर लेते हैं। ये उनकी मजबूरी है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, कभी आपने किसी बड़े या मशहूर आदमी के बारे में छोटी छोटी अफवाहें सुनी? नहीं ना सुनी? मान गई हूँ आंटी आपको।
अच्छा बेटा जी, अब मेरा भी आखिरी सवाल है, एक फिक्रा सिर्फ। देखो, तुम जानती हो ना कि जो आपके अंकल जी हैं, ये तो आपको मालूम है ना कि उनको हाइपरटेंशन, और अगर मिस्टर MKZ सर जी ने अपना फैसला नहीं ना बदला, मैं ये बता दूंगा कि आपके अंकल जी की जान को खतरा। और मेरे डैड के बारे में भी एक अफवाह है कि वो अपना फैसला नहीं बदलते। इतना इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा। ये भी एक अफवाह है। ओके, बाय बाय। बाय बच्चा, बाय। भाई प्लीज भाई, भाई मेरे पास रुक जा भाई, आई एम सॉरी भाई, मेरी बात सुनो भाई, मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे भूल हो गई, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, पर मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज भाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे घर को तबाह होने से बचा लो, इस मक्कार, इस धोखेबाज औरत को छोड़ दो भाई, प्लीज इसको तलाक दे दो भाई, छोड़ दो इसको। तुम्हारे कहने पर शादी कर लूं, तुम्हारे कहने पर तलाक दे दूं, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मेरी जिंदगी कोई लिबास भी नहीं है, जब चाहो तुम दोनों माँ बेटी उसमें अपने शौक पूरे कर सको। इससे पहले तो तुम्हें शैला बहुत अच्छी लगती थी, उसके बगैर सांस नहीं ले सकती थी तुम, और आज तुम्हें वो मक्कार और धोखेबाज लगना शुरू हो गई है। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मेरे सामने हाथ जोड़ करके नया ड्रामा करने की कोशिश की, समझ तुम? शैला, 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 क्या हो गया तुम्हें? प्लीज वॉश करो शैला। क्या? ये पानी पियो प्लीज। देखो, देखो, तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। प्लीज शैला। दिल की धड़कन रुक रही है। तुम्हारे दिल की धड़कन रुक गई तो मेरे दिल का क्या होगा? देखो, तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। प्लीज बिलीव मी। ओह माय गॉड। आप ठीक रहे, आप ठीक रहे, खुदा मुझे मौत दे दे। शैला, शैला, तुम ठीक हो ना? यू ओके? शैला प्लीज। असफर की माँ, रशीदा बेगम। सुना नहीं तुमने? तुम्हें बुला रही हूँ। रशीदा बेगम नाम है ना तुम्हारा? रशीदा बेगम, भाई अल्लाह रखा को क्यों नहीं साथ लाई? असफर बेटा, आपके अब्बा जी का नाम अल्लाह रखा था? ये कौन है अल्लाह रखा? रशीदा बेगम, तुम ये नहीं जानती कि तुम मेरे घर में इस वक्त खड़ी हो? ये होती है मिडिल क्लास की ज़हनियत। ये संभालो अपने घर को, तुम्हें तो ये घर ही लेके डूबेगा। तुम क्या संभालोगी घर को? एक बेटा तो संभाल नहीं सकी। ये मेरा बेटा है। माँ होने में और बनने में बड़ा फर्क होता है बीबी। तुम माँ तो हो, लेकिन बन नहीं सकी हो। अरे माएँ जो होती है ना, वो जवान बेटों की इज्जत करती है, एहतराम करती हैं। ये नहीं कि रख के मुंह पे चपेड़ मारती। तुम्हारी जैसी आग लगाने वाली मैंने बहुत देखी। हाँ, तेल डालो और डालो तेल, भड़काओ आग। भाई बड़ी कम नसीब औरत है तू। हाँ, जेवरात के पीछे पागल होती रहो, लपती फिरो। तुम्हारे हाथ से तुम्हारा हीरे जैसा बेटा निकल गया। चलो पुत्र जी, आओ असफर, आओ शैला बेटा, चल चल। ये मेरे बेटे का घर है, इसलिए मैं इसे नहीं रोकूंगी। ये जहां खड़ा है वहां से एक कदम नहीं उठाएगा।
ये मेरा बेटा है। मिस्टर एम के जेड के लीगल कंसल्टेंट ने आपके चेक बैंक को प्रोड्यूस कर दिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? प्रोड्यूस कर दिए? यस सर, चेक ऑनर हुए हैं, उन्होंने कैश भी वसूल कर लिया है। कैश? हेलो हेलो, क्या क्या कह रहे? वो मिस्टर एम के जेड ने चेक कैश करा लिए हैं और सर खबर सुनकर बेहोश हो गए मैडम। तुम बैंक में फोन कर फटाफट, वो एसवीपी से कह के मुझे मोबाइल पर फोन करें, जल्दी करो। राइट मैडम। और चौधरी साहब का मुझे बताओ, बहुत तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? जो तुम बैंक में फोन करोगे मुझे फोन करें वो फटाफट। हरी अप। राइट सर मैडम, जल्दी कर। मैं अभी करवाता हूँ। पिछले 4 दिनों में आपके कहने पर मुख्तलिफ डॉक्टर से मुख्तलिफ ओपिनियंस लिए हैं, 3-4 सिटी स्कैन्स भी कराए। मेरा ख्याल है प्रोग्रेसिव पैरालिसिस है, दिमाग के शरियान में एक छोटा सा क्लॉट जिसने ब्लॉकेट किया हुआ है। लेफ्ट साइड की वजह से बिनाई पर शदीद असर पड़ा है। ना डॉक्टर साहब, मैं चॉइस आपको स्टेट्स लेकर जा रही। इन 3-4 दिनों में आपकी मेडिकल साइंस उनको ठीक करने में नाकाम रही। या तो आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर नो हाउ की कमी है। तीसरी बात तो कोई नहीं ना हो सकती। मैं आपकी कैफियत समझता हूँ। आप अगर मरीज को अमेरिका लेकर जाना चाहती हैं तो ले जाएं। हाँ। लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा। जिन चीजों का आप जिक्र कर रही हैं वो हम सब चीजें हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं।
मेडिकल साइंस इंसानी जिस्म का इलाज तो कर सकती है, उसमें रूह नहीं फूंक सकती। चले ठीक, मैं सोचकर आपको जवाब देती। बहुत डिसअपॉइंट वैसे किया है आपने। सुनो, तुम्हें पता है मुझे इस घर में आने की सबसे ज्यादा खुशी क्या है? क्या? तुम बताओ। तुम यहाँ बहुत महसूस कर रही हो, है ना? तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा तो तुम बता दो। तो मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि तुम्हें नई नौकरी मिल गई है और तुम एक खिदमत करने वाले अच्छे शौहर बन गए। हाँ जी, मैं खिदमत करने वाला एक अच्छा शौहर बन गया हूँ, लेकिन तुम घर गृहस्थी करने वाली बीवी नहीं बन सकी। क्या मतलब है? मैं अभी बताता हूँ क्या मतलब। तुमने जब वो आलू गोश्त बनाया ना, हाँ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ ने बनाया होता ना, मैं उंगलियां चाट रहा होता इस वक्त। फिर ले आओ ना अम्मी को। क्या? फिर ले आओ ना अपनी अम्मी को। फिर से बोलो। फिर ले आओ अपनी अम्मी को। अम्मी यहाँ खुद ब खुद चढ़ के आ जाएंगी जब उनकी जरूरत हो। जाओ ना, अब ये सारे तुमने इस्त्री करने हैं। मैंने कोई इस्त्री करनी। जी हाँ, इस्त्री करने हैं तुम्हें। यू लिटिल प्रिंसेस, यू हैव टू डू इट। मैं इतने काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होते इतने काम। तो शादी क्यों की थी मुझ गरीब से? तुमने क्यों की थी मुझसे शादी? जाओ। टोनी की गिरफ्तारी तो मैंने बर्दाश्त कर लिया वकील साहब, लेकिन जूक और सैम की गिरफ्तारी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जमानत का इंतजाम सबसे पहले कीजिए। मेरा तो मशवरा है कि आप अपनी हिफाजत करें, उनकी जमानतों को ना सोचिए। पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, आप आराम से ये FIR पढ़ें, बैठ जाएं। मुझे तो आपकी गिरफ्तारी का डर है। पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी क्या? आप यहाँ आराम से बैठे और सोचें कि आपने क्या करना है। तब तक मैं जरा बात करूं पुलिस से। मेरे ख्याल से तुम सब कुछ समझ गई हो। मुझे शर्मीन और उस बगैरत का एड्रेस चाहिए। मैं सारी बात समझ गई हूँ साहब जी, आप फिक्र ही ना करें, ये कोई काम है? मैं यूं एड्रेस ला देती हूँ आपको। अच्छा मैं जाऊं? नाम सोच रहे हो? नहीं, मैं सोचूं कि स्कूल में डालूंगा। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमेशा 2, 3, 4 साल आगे क्यों सोचते हो तुम? नाम तो मैंने सोच लिया। क्या? आदम। तुम्हें याद है हमने वो पौधा लगाया था, फिर हम गए नहीं इसको देखने के लिए। कितना बड़ा हो गया होगा। सुनो, तुम ऑफिस से कितने बजे आ रहे हो कल? कल चले? तुमने कल मानूर के साथ लंच का प्रोग्राम भी बनाया? अच्छा, फिर तुम वक्त पे तैयार हो जाना। हाय, मेरा जरा दिल नहीं कर रहा दफ्तर जाने को।
अगर तुम छुट्टी करने के बारे में सोच रहे हो ना तो छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी। एक दिन की सैलरी कटेगी तुम्हारी। मैं इसीलिए अम्मी के घर नहीं जाता, एक छुट्टी नहीं करने देती हूँ मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं तो अभी से देख रही हूँ, तुम्हारे सफेद से बाल होंगे, खूब निकला होगा तुम्हारा, और हाथ में वो सब्जियों के लिफाफे पकड़े होंगे। बुड्ढे से क्या, बिल्कुल बुड्ढे हो चुके होगे। और मुझे पता क्या नजर आ रहा है कि तुम रेस्टोरेंट में गई हो और तुम वहां बैठ के तुमने सोचा कि दाल तो मैं घर भूल आई। How rude! शर्म नहीं आती?